हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मीन यानी कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। लोअर क्लासेस में हमने एवरेज निकालना सीखा है। कैसे हम एवरेज निकालते हैं, मान लो हमें मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का, तो हम इसकी एवरेज यानी कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। जो भी हमें डाटा गिवन है उसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो सम इसका क्या होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डाटा से, यानी कि जितने ये नंबर्स है, कितने नंबर है ये? 5 नंबर्स है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 30 और डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ये 6 जो है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का मीन आ गया, यानी कि इसकी एवरेज आ गई। लेकिन अब क्लास 10th में हमने क्या करना है, हमें इंटरवल्स गिवन होंगे। तो यहाँ पर मीन निकालने के हम 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड का नाम है assumed mean method, assumed mean method, एंड थर्ड जो मेथड है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, उसके बाद अज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको स्टेप डेविएशन से करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आपके तीनों मेथड कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 20 हाउसेज पे सर्वे हुआ है, जिसमें हमें ये गिवन है कि 0 से 2 प्लांट्स जो हैं वो एक घर के अंदर हैं, 2 से 4 प्लांट्स 2 हाउसेज के अंदर है, 4 से 6 1 के अंदर, एंड 6 से 8 प्लांट्स जो हैं वो 5 हाउसेज के अंदर है, 8 से 10 प्लांट्स 6 हाउसेज के अंदर है, 10 से 12 2 हाउसेज के अंदर है, एंड 12 से 14 3 हाउसेज के अंदर है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्स आई, और जो ये नंबर ऑफ हाउसेज है इसको हम एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क्स, यानी कि जो भी हमें इंटरवल दे रखा है इसका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। अब इसकी मिड वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट। दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। लोअर में हम अपर को ऐड करेंगे 0 प्लस 2 यानी कि 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद 2 प्लस 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद 4 एंड 6 को ऐड करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। अब हमें पता लग गया 2 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 7 9 11 एंड 13। उसके बाद हमें सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करना है। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, या इसको हम समीशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सम, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल। इन सभी का आप टोटल करोगे तो जितना हाउसेज पे सर्वे हुआ है, यानी कि 20 हाउसेज पे सर्वे हुआ है, तो इसका टोटल भी क्या आना चाहिए? आपका 20 आना चाहिए। अगर आपका टोटल कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई की दोनों की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 की 7 से मल्टीप्लाई करने पे 35, 6 की 4 से 6 की 9 से 54, 11 की 2 से 22, और 13 की 3 से क्या आ जाएगा? 39। इसका भी हमें टोटल करके लिखना है। इसको भी हम समीशन एफ आई एक्स आई से डिनोट करेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास। इसको टोटल करेंगे 9 और 2 11, 4 15 20 25, और 6 31 32, 2 और 3 कैरी 6, 3 और 3 6, और 5 11, 11 2 13 और 3 16, यानी कि 162 हमारा टोटल आ गया एफ आई एक्स आई का। अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं
और यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई, यानी कि जो भी आपकी एफ आई एक्स आई है उसको हमने एफ आई से डिवाइड करना है। तो 162 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, पहले ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है हमारा 81 2 से कैंसिल करने पे, और नीचे आ रहा है 10, तो नीचे 10 है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा मीन आ गया 8.1। इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसको हम एज्यूम मीन से करेंगे। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 50 वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस हमें डेली की जो उसकी दिहाड़ी है वो दे रखी है। तो 500 से 520 वेजेस जो हैं ऐसे 12 वर्कर्स हैं, 520 से 540 जिनकी डेली वेजेस हैं ऐसे 14 वर्कर्स हैं, जिनकी 540 से 560 डेली वेजेस हैं ऐसे 8 वर्कर्स हैं, जिनकी 560 से 580 डेली वेजेस हैं ऐसे 6 वर्कर्स हैं, और 580 से 600 वाले 10 वर्कर्स हैं। तो इनको हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 50। उसके बाद हमें एक्स आई फाइंड करना है। इसमें भी चाहे हम डायरेक्ट मेथड करें, चाहे हम एज्यूम्ड मेथड करें, चाहे हम स्टेप डेविएशन, एक्स आई तो हमें सभी में ही फाइंड करना होता है। एक्स आई क्या होता है, जो भी इंटरवल की मिडल वैल्यू होती है उसको हम एक्स आई बोलते हैं। अब एक्स आई अगर आपको सीधा पता लग रहा है 500 और 520 के बीच में जो मिडल वैल्यू आएगी वो आएगी 510। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मिडल वैल्यूज़ का तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। अगर आपको सीधा समझ नहीं आ रहा, सीधा आ रहा है तो आप सीधा भी लिख सकते हो। हमें सीधा पता लग रहा है 520 और 540 के बीच में मिडल पे क्या आएगा 530 आएगा, 540 560 के बीच में 550, और 560 580 के बीच में 570, 580 और 600 के बीच में 590। उसके बाद नई जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो आ रही है डी आई। अब डी आई क्या होता है, यानी कि एक्स आई में से हमने ए को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ए होता है एज्यूम्ड मीन। हम जो भी एक्स आई में मिडल वैल्यू होगी हम उसको ए लेट करते हैं। यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है वो 550 है। अब यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो हम मिडल वाली वैल्यू जो है वो 550 को चूज़ कर रहे हैं। अगर मिडल में 2 वैल्यूज़ होती तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते थे, ऊपर वाले को भी ले सकते थे, नीचे वाले को भी ले सकते थे, आंसर सभी से सेम ही आएगा। यहाँ पे ए की मिड पे दिख रही है हमें वैल्यू तो हमने इसी को ही ए सेलेक्ट कर लिया। अब एक्स आई यानी कि 510 में से हमने 550 ए को माइनस करना है। तो 510 में से 550 को माइनस करेंगे। अब देखो 510 में से अगर हम 550 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस का 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा माइनस का 40। सेम ऐसे ही 530 में से हम अगर 550 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। नेक्स्ट एक्स आई 550 में से हम ए 550 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 570 में से ए अगेन 550 माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा। 590 में से 550 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई डी आई, यानी कि 12 की आपको मल्टीप्लाई करनी है -40 से। तो 12 4 दा 48 तो -480। उसके बाद 14 2 दा 28 यानी कि माइनस का 280। 8 की 0 से करेंगे तो 0, 6 की 20 से करेंगे 120, और 40 की 10 से करेंगे तो क्या आएगा 400। अब आपको क्या करना है, प्लस वालों को आपस में ऐड कर लो और माइनस वालों को आपस में। तो माइनस 480 और 280 कितना हो गया 480 एंड 280 जो है ये ऐड होके आ जाएगा 0, 8 और 8 16, 1 कैरी 760, लेकिन ये माइनस का 760 आएगा। और 400 और 120 को ऐड करेंगे तो वो आएगा प्लस का 520। अब प्लस माइनस माइनस 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, बड़ा कौन है माइनस का। तो हमारे पास इसका जो टोटल आएगा समीशन एफ आई डी आई वो कितना आ रहा है माइनस का 240। क्या करा हमने, माइनस वालों को आपस में ऐड कर दिया और प्लस वालों को आपस में ऐड कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस दोनों को सेपरेट कर दिया, बड़ा माइनस का था तो माइनस का सिंबल आ गया। अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। यहाँ पर मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई
डिवाइड बाय समीशन एफ आई। जो भी आपका एफ आई डी आई आया है उसको एफ आई से डिवाइड कर दो और प्लस में क्या करना है ए हमने क्या सिलेक्ट करा था यहाँ पे 550, तो 550 प्लस में समीशन एफ आई डी आई कितना है -240 और अपॉन में कितना है 50। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 550 और माइनस में 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.8 आएगा। तो यहाँ से जब हम 550 में से 4.8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 445.2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या करा हमने एक्स आई फाइंड करा सबसे पहले, उसके बाद जो एक्स आई की मिडल वैल्यू थी उसको हमने ए माना, फिर एक्स आई में से सभी में से ए को माइनस करते जाएंगे, उसके बाद एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा एफ आई डी आई बाई एफ आई और प्लस में ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है, तो ये अज्यूम्ड मेथड है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट मनी दे रखी है 11 से 13 कितने बच्चों की है 7 की, 13 से 15 पॉकेट मनी 6 बच्चों की है। ऐसे हमें ये सभी पॉकेट मनी दे रखी है और इस क्वेश्चन में क्या है हमें मीन गिवन है 18 हमें मीन दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी जो है एफ ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेम हम किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एज्यूम भी, कोई भी हम मेथड अप्लाई करेंगे आंसर सभी से सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई हमें पता है क्या होता है, जो इनकी मिडल वैल्यू होती है उसको हम एक्स आई बोलते हैं। अब 11 और 13 के बीच में मिडल वैल्यू क्या बनेगी 12, नेक्स्ट 13 15 के बीच में क्या बनेगी 14, सेम ऐसे ही नेक्स्ट की 16 18 20 22 एंड 24। उसके बाद आपको क्या करना है एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, 12 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 का कितना होता है 84, 14 6 का कितना होता है 84, उसके बाद 16 9 का कितना होता है 144 और 18 की 13 से मल्टीप्लाई करके देख 234 आएगा 234। उसके बाद 20 की f से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20f, 22 की 5 से करेंगे तो 110, 24 की 4 से करेंगे तो क्या आएगा 96। अब इसका भी टोटल करना है यानी कि समीशन एफ आई एक्स आई निकालना है हमने। तो समीशन एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें एफ आई वालों का भी टोटल करना है। तो आपको एफ को ऐड नहीं करना, बाकी सभी को ऐड करना है। तो बाकियों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है 7 और 6 13 13 13 26 और 9 35 35 और 5 40 44। तो इसको ऐसे लिखेंगे 44 प्लस में f अलग से लिखना है। सेम ऐसे ही 20f को हमने अलग से ऐड करके लिखना है, बाकियों को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 6 and 4 10 14 18 22 का 2 कैरी 2 और 9 11 12 12 और 3 15 15 4 19 19 और 8 27 27 और 8 35 यानी कि 5 और 3 कैरी 3 4 4 और 2 6 6 और 1 7 752 और प्लस में 20f ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, तो ये हमारा समीशन एफ आई एक्स आई आ गया। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाय समीशन एफ आई। तो यहाँ पे हमें मीन गिवन है तो मीन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 18। तो 18 इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई है 752 प्लस में 20f और डिवाइड में हमारे पास है 44 प्लस f। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप 44 की 18 से मल्टीप्लाई और f से कितना आ जाएगा 44 की अगर हम 18 से करेंगे तो आएगा 792 प्लस में 18f इज इक्वल टू 752 और प्लस में 20f। ठीक है, तो f वाले एक तरफ बाकी सिंपल एक तरफ। तो 792 माइनस 752 इक्वल में 20f माइनस में 18f। तो यहाँ से हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2f, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में गया यानी कि f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। तो यही हमें फाइंड आउट करना था f की वैल्यू। तो हम किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाया, आप एज्यूम मीन भी इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ से हमारी जो f की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 7,120। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम स्टेप डेविएशन से करेंगे।
तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करवा रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज हमें दे रखे हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 400। सबसे पहले हमने एक्सआई फाइंड करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है, जो यहाँ पर अपर लिमिट होती है और नेक्स्ट की जो लोअर लिमिट होती है वो सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पर सेम नहीं है। तो हमें सेम कैसे बनानी पड़ेगी इसको? जो लोअर लिमिट है इसमें से तो आपको 0.5 को माइनस करना पड़ेगा और जो अपर लिमिट है इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 0.5, तब ये वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है। तो ये चेंज होने के बाद ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट वाले में मैंने 0.5 को माइनस करा और सेकंड वाले में 0.5 को ऐड करा। सभी में ऐसे करना है। लोअर लिमिट में तो हमने 0.5 को माइनस करते चलना है और अपर में 0.5 को ऐड करते हुए चलना है। अब यहाँ पर हमें एक्सआई अगर सीधा इसका नहीं पता लग रहा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 49.5 में अगर हम 52.5 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 102, और जब इसकी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 51। सेम ऐसे ही 52.5 में 55.5 अगर हम ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 108, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 54। अब हमें पता लग गया 3 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आएगा 57, नेक्स्ट 60 और लास्ट में आ जाएगा 63। उसके बाद हमें क्या करना है, ए फाइंड करना होता है। ए जो होता है वो मिड वैल्यूज़, यानी कि 57 को मैंने ए लेट कर लिया। उसके बाद एक्सआई में से हमें 57 को माइनस करते हुए चलना है। सबसे पहले 51 में से अगर हम 57 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। 54 में से 57 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। 57 में से 57 माइनस करेंगे तो 0। 60 में से माइनस करेंगे 3। 63 में से 57 माइनस करेंगे तो 6। उसके बाद नया जो स्टेप आ रहा है हमारे लिए वो आ रहा है यूआई। अब यूआई क्या होता है, जो भी हमारा डी आई आया यानी कि एक्स आई माइनस ए आया है उसको हमने एच से डिवाइड करना है। अब एच का मतलब होता है इनका डिफरेंस कितने का है। तो 49.5 से 52.5 यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो हमने इन सभी को 3 से डिवाइड करने के बाद लिखना है। तो -6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2। -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0। नेक्स्ट 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। उसके बाद ध्यान से आपको एफ आई और यू आई को ऐड करना है। ये एफ आई है हमारा, तो एफ आई और यू आई इनको ऐड करना है। 15 टू द 30। उसके बाद 110 की -1 से करेंगे तो 110, 0 से करेंगे तो 0, 115 की 1 से करेंगे तो 115 और 25 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब आपको क्या करना है, दोनों प्लस वालों को आपस में ऐड करना है और दोनों माइनस वालों को आपस में। तो प्लस प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 165 आ रहा है। समीशन एफ आई यू आई हमें निकालना है। तो 165 प्लस का आ रहा है और माइनस का आ रहा है हमारे पास माइनस का 140। तो इनको प्लस माइनस माइनस यानी कि हमारे पास आ जाएगा 25। एफ आई यू आई की वैल्यू हमें मिल गई 25। उसके बाद मीन निकालने का फॉर्मूला है, एज हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई और मल्टीप्लाई में एच और आ जाएगा साथ। एच हम किसको बोल रहे हैं, इंटरवल का जो ये डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है उसको हम एच बोल रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा डिफरेंस का तो आप क्या करो, जो भी ग्रेटर वैल्यू उसमें से स्मॉलर वाली वैल्यू को माइनस करके देख लो। माइनस करने पे 3 आएगा तो हमें पता लग जाएगा एच यहाँ पे 3 है और ए हमने कितना लेट करा है 57। तो 57 प्लस एफ आई यू आई आ रहा है हमारे पास 25 अपॉन में एफ आई कितना है 400 और मल्टीप्लाई में एच यानी कि हमारे पास कितना है 3। तो यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 की टेबल पे अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 25 वनजा पे और ये 25 की टेबल में जाएगा 1 एंड 6 पे जा रहा है तो 1/16। तो ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सिंप्लीफाई करके आएगा 57 प्लस 3/16। उसके बाद एलसीएम लेंगे, ऊपर 57 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 57.19। ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा मेथड हमने अप्लाई करा इस पर, स्टेप डेविएशन मेथड हमने लगाया। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से करते हैं या एज्यूम मीन से करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने मीन के तीनों मेथड डिस्कस करे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मोड और मीडियन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।